Hello guys, welcome to Legalic, and this is going to be the first video on this channel. So for the first video we are going to start from the basics, that is what is law or what is the definition of law. तो ये questions usually LLB first year के अंदर ही पढ़ा दिए जाते हैं under the subject jurisprudence. So first of all, this topic is divided into two parts. First है dictionary meaning and second है definition by jurists. अब इन definitions पे चलने से पहले what is a jurist या jurist कौन होता है? तो सिंपल वर्ड्स में जूरिस्ट इज़ एन एक्सपर्ट इन लॉ और अ राइटर ऑन लॉ, मीनिंग कि कोई भी एक्सपर्ट लॉयर या कोई सीनियर जज वगैरह जिसे इस फील्ड में एक्सपर्ट माना जाता हो। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉ एंड वेयर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। आम ज़बान में कि इसका मतलब क्या है और इस लफ्ज़ को किस ज़बान से लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म लीगम विच मीन्स द बॉडी ऑफ रूल। अब बॉडी ऑफ रूल्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं थ्रू आउट द ह्यूमन सिविलाइजेशन या थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। लाइक द मुस्लिम सिविलाइजेशन से कहती थी हुक्म, सिमिलरली हिंदू सिविलाइजेशन में से कहा जाता था धर्मा, एंड बाय रोमन्स इट वाज कॉल्ड जूस। इसके अलावा आप डिक्शनरी मीनिंग पे आते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग है लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज़ इन्फोर्सेबल एंड मेड बाय लेजिस्लेचर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। सिंपली मीनिंग कि कोई भी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जिनको इन्फोर्स कराया जा सके, जिन पे अमल कराया जा सके। इसके अलावा इन रूल्स को किसी न किसी लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया हो और ये कंडक्ट ऑफ पीपल को रेगुलेट करने के लिए होने चाहिए, मीनिंग कि लोगों ने एक सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना है, इस चीज़ को ये रेगुलेट करें। अब इस डेफिनेशन के अंदर एक और वर्ड यूज हुआ है, लेजिस्लेचर। Now, what is a legislature? A legislature is an assembly with the authority to make law for a legal entity such as a country or a city. मीनिंग कि कुछ सिलेक्टेड लोगों की एक ऐसी असम्बली जो कि किसी कंट्री के लिए, किसी सिटी के लिए या एक आम पर्सन के लिए, मीनिंग कि कोई भी लीगल एंटिटी हो उसके लिए लॉज बनाए। अब यूजुअली इस तरह की बॉडी के पास लॉ मेकिंग, अमेंडमेंट और रिपील की पावर भी होती है, मतलब कि वो ना सिर्फ न्यू लॉज बना सकते हैं बल्कि ओल्ड लॉज को भी चेंजेस कर सकते हैं और इसके अलावा लॉज को खत्म भी कर सकते हैं। नाउ अनलाइक अदर थिंग्स, द डेफिनेशन ऑफ लॉ इजंट फिक्स्ड एंड इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लॉ इज एवर चेंजिंग एंड इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, दैट इज टू फिट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ दैट एरा और दैट सिविलाइजेशन। इवन इन आवर करंट वर्ल्ड वी कैन सी डिफरेंट civilizations following different rules and regulations. So it is due to this that nobody can define a law in its entirety with a single definition. और यही वजह है कि हमें लॉ की एक डेफिनेशन की बजाय हमें डिफरेंट जूरिस्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। जैसा कि एक फेमस इंग्लिश लीगल फिलोसोफर HLA हार्ट का भी एक कोट है कि ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत कम इस तरह के क्वेश्चंस गुजरे हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी के रिलेटेड हो और इन्हें इतने परसिस्टेंटली पूछा गया हो और इन्हें सीरियस थिंकर्स ने आंसर भी किया हो। अब इतनी परसिस्टेंटली पूछे जाने वाले और आंसर किए जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ। अब इसी क्वेश्चन पे एक और फेमस जूरिस्ट हैं पॉलक के नाम से। अब इनका भी इस क्वेश्चन व्हाट इज़ लॉ पे कुछ ये कहना था कि अगर किसी भी इंग्लिश या अमेरिकन लॉ स्कूल से किसी भी एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ लॉ, तो बगैर किसी हेजिटेशन के बहुत आसानी से आपको बता देगा कि लॉ की डेफिनेशन क्या है। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन किसी एक मोर एक्सपीरियंस्ड लॉयर से पूछें या एक मोर नॉलेजेबल पर्सन से पूछें तो इस तरह का बंदा इस क्वेश्चन व्हाट इज़ लॉ को आंसर करने में हेजिटेट फील करेगा। ये व्यूज थे पॉलक के अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब आ जाते हैं एक्चुअल टॉपिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय दीज जूरिस्ट्स। जिन जूरिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सैलमन का। तो सैलमन की डेफिनेशन थी लॉ की, लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब कि लॉ उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं जो कि एक स्टेट मानती है, उसे रिकॉग्नाइज करती है। ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है बल्कि उन रूल्स को अप्लाई भी करती है। किसके लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मीनिंग कि वो इंसाफ पहुंचाने के लिए इन रूल्स पे अमल करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बाय ऑस्टन। ऑस्टन की डेफिनेशन ऑफ लॉ कहती है लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय द मैन एज पोलिटिकली सुपीरियर और सॉवरन टू अ मैन एज पोलिटिकली सब्जेक्ट। जिस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंपल करके कुछ इस तरह बोला जाता है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन backed by sanctions। अब ऑस्टन की इस डेफिनेशन के अंदर तीन चीजों का जिक्र हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कमांड, सेकंड है सॉवरन एंड थर्ड है सैंक्शन। मतलब कि ऑस्टन ने कहा कि लॉ वो कमांड है जो कि किसी न किसी सॉवरन की तरफ से दिया जाए और जिसे ना मानने पर सैंक्शंस भी लगें। कमांड मतलब हुक्म, सॉवरन मतलब हेड ऑफ द स्टेट और सैंक्शंस मतलब पाबंदियां। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्रॉम बेंथम। सो बेंथम की डेफिनेशन के मुताबिक लॉ और द लॉ टेकन इनडेफिनेटली इज एन एब्स्ट्रैक्ट और द कलेक्टिव टर्म विच व्हेन इट मींस एनीथिंग कैन मीन नाइदर मोर नॉर लेस देन द सम टोटल ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल लॉज टेकन टुगेदर। मतलब बेंथम ने कहा कि मैं सिंपली लॉ इसे कहता हूँ कि जितने भी इंडिविजुअल लॉज हैं इन सब का
कलेक्शन, मीनिंग कि हर एक पर्सन के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अगर एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाएं तो बेंथम के मुताबिक वो लॉ है। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय हॉब्स, लॉ इज द स्पीच ऑफ हिम हु बाय राइट कमांड समवट टू बी डन और ओमिटेड। तो हॉब्स के मुताबिक किसी ऐसे बंदे की कमांड लॉ है जिसके पास ये राइट हो कि वो कमांड कर सके किसी दूसरे बंदे को कोई काम करने या किसी काम से रुकने की। इसके अलावा द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय कैंट, द सम टोटल ऑफ द कंडीशन अंडर विच द पर्सनल विशेस ऑफ वन मैन कैन बी कंबाइंड विद द पर्सनल विशेस ऑफ अनदर मैन इन अकॉर्डेंस विद द जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम। तो सिंपली मतलब कि एक सोसाइटी में रहने वाले अगर दो बंदों की सिंपल पर्सनल विशेस को कंबाइन कर दिया जाए और फिर ये देखा जाए कि इनकी ये कंबाइंड विशेस किसी जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम के खिलाफ तो नहीं, और अगर इनकी ये विशेस अकॉर्डिंग टू द जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम है, मतलब कि किसी तीसरी की फ्रीडम में से हर्ट नहीं हो रही, तो कैंट के मुताबिक इनकी ये कंबाइंड पर्सनल विशेस एक लॉ है। इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय ब्लैकस्टोन, सो अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन लॉ इन इट्स मोस्ट जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस signifies a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of actions, whether animate or inanimate, rational or irrational. Thus we say the law of gravitation or optics or mechanics as well as the laws of nature or of nation. तो बेसिकली ब्लैकस्टोन की ये डेफिनेशन एक वाइडर सेंस में यूज हो रही है, जिस डेफिनेशन में ब्लैकस्टोन का कहना था कि वो हर एक रूल ऑफ एक्शन को इनडिस्क्रिमिनेटली लॉ मानते हैं, बेशक वो एक्शन किसी इनएनिमेट यानी कि बेजान चीज की तरफ से किया जाए, लेकिन वो एक्शन किसी न किसी प्रिंसिपल या रूल्स के मुताबिक होना चाहिए, जिसकी एग्जांपल के तौर पर उन्होंने कहा लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ ग्रेविटी। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय हेयरिंग, द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइफ ऑफ सोसाइटी एश्योर्ड बाय द स्टेट पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो हेयरिंग के मुताबिक लॉ क्या है? लॉ एक गारंटी है किसी भी सोसाइटी में कंडीशन ऑफ लाइफ को सिक्योर करने की, और इस गारंटी को एश्योर कौन करता है? स्टेट विद द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो हेयरिंग के मुताबिक किसी भी सोसाइटी में लाइफ को सिक्योर करने के लिए कुछ गारंटीज स्टेट देती है, जिन गारंटीज को वो लॉ कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय कार्डोजो, सो अकॉर्डिंग टू कार्डोजो अ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट सो एस्टैब्लिश्ड एज टू जस्टिफाई अ प्रेडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी दैट इट विल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स इफ इट्स अथॉरिटी इज चैलेंज्ड इन अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ। मतलब कि किसी भी सोसाइटी के वेल एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर्स या किसी भी सोसाइटी के इतने वेल एस्टैब्लिश्ड रूल्स जिनको फॉलो ना करने पर कोर्ट आपको सजा भी दे सके, ये वेल एस्टैब्लिश्ड रूल्स कार्डोजो के मुताबिक लॉ कहलाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हॉलैंड, more briefly law is general rule of eternal human actions enforced by a sovereign political authority। मतलब कि एक sovereign political authority की तरफ से दिए गए कुछ ऐसे rules जो कि उस सोसाइटी में रहने वाले humans के एक्शन को कंट्रोल करे या इन्फ्लुएंस करे। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय अर्लिक, सो अकॉर्डिंग टू अर्लिक ऑल द नॉर्म्स व्हिच गवर्न सोशल लाइफ विद इन अ गिवन सोसाइटी। मतलब कि किसी सोसाइटी में रहना किस तरह, ये लोगों के साथ किस तरह का कंडक्ट रखना है, इन चीजों के बारे में उस सोसाइटी में जितने भी नॉर्म्स आम हो वो सोसाइटी का लॉ कहलाते हैं। इसके अलावा पाउंड्स की डेफिनेशन है अ सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई सोशल वांट्स। मतलब कि किसी भी सोसाइटी की नीड्स या वांट्स को पूरा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है पाउंड्स के मुताबिक वो लॉ है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय हुकर, एनी काइंड ऑफ रूल और कैनन वेयर बाय एक्शंस आर फ्रेम्ड। मतलब कि कोई भी ऐसे कवायद जिनके मुताबिक किसी न किसी काम को अमल में लाया जाए। एंड द लास्ट वन इज डेमोस्थनीज, सो अकॉर्डिंग टू डेमोस्थनीज एवरी लॉ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड अ डिसीजन ऑफ सेजेस। तो लास्ट में डेमोस्थनीज के मुताबिक लॉ खुदा की तरफ से एक तोहफा है। एंड विद दैट द डेफिनेशंस बाय जूरिस्ट कम टू एन एंड। और इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है, द फेमस डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन वाज गिवन बाय व्हिच जूरिस्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेलमंड, ऑस्टन, हुकर और बेंथम। करेक्ट आंसर के लिए आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं @legalekpk। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।